हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज़ ग्रेजुएट, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज़। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्सरी पालन आप कैसे करेंगे, वो भी छोटे से तालाब में। नर्सरी पालन का सबसे पहला आपको स्टेप लेना है कि आपका तालाब नर्सरी पालन के अनुकूल होना चाहिए। मिनिमम आपको 5 डिसमिल और मैक्सिमम आप हाफ एकड़ तक आप नर्सरी तालाब है वो बनवा सकते हैं, क्योंकि जितना छोटा नर्सरी तालाब होगा उसको मेंटेन करना उतना आसान होगा। और आप आधा एकड़ के तालाब में भी उसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके 4 से 5 नर्सरी तालाब है वो बना सकते हैं। गहराई की बात करें तो मैक्सिमम आपको 5 फीट उसका गहराई रखना है तालाब का, जिसमें 3.5 फीट है वो वाटर का लेवल होना चाहिए। नर्सरी तालाब की गहराई हम लोग कम रखते हैं क्योंकि छोटी मछलियों को सरफेस में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है अगर तालाब में पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग लगभग 3 से 3.5 फीट ही तालाब में पानी के लेवल को हम लोग मेंटेन रखते हैं। दूसरी बात, आपकी जो मिट्टी है वो मछली पालन के लिए अनुकूल होना चाहिए। एकदम से रेतीला या फिर चिकनी मिट्टी आपकी मछली पालन के लिए अच्छा नहीं है। आपको क्ले लोम, जो क्ले मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी होती है, वो आपके नर्सरी तालाब तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी बात, जब हम लोग मछली को तालाब करते हैं तो आपके जो स्पॉन होता है उसको तालाब में छोड़ने से पहले दोस्तों हम लोग तालाब की अच्छी से तैयारी करते हैं। तैयारी करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला, तालाब को सुखाना है, जो नर्सरी तालाब है उसको, और उसके मिट्टी को आपको अच्छे से एक फीट के मिट्टी को तालाब से बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद उस तालाब को सुखाकर आप उसको जुताई करवाना है। जुताई करवा के दोस्तों आप उसमें सबसे पहला काम करना है, आपको तालाब में चूना डालना है। आपके नर्सरी तालाब में 1 एकड़ में लगभग 100 किलो चूना आप अपने नर्सरी में डालिए। मतलब हर पर डिसमिल 1 किलो चूना आप अपने तालाब में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, चूना डालने के बाद दोस्तों आपको तालाब में मैन्यूरिंग करना है। मैन्यूरिंग के लिए आप एक काम करना है आपको कि आप तालाब में 1 फीट पानी भरिए, और उसके बाद दोस्तों आपको पर डिसमिल के हिसाब से 10 किलो गोबर का प्रयोग करना है। मान लीजिए आपका 5 डिसमिल का तालाब है तो आप उसमें 50 किलो गोबर का प्रयोग करिए। उसके साथ 1 किलो डीएपी, 1 किलो यूरिया और 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट पर डिसमिल के हिसाब से आपको तालाब में अप्लाई करना है, ठीक है। और इन सभी घोल को आपको 2 दिनों तक सड़ाना है, और अच्छे से जो गाढ़ा खाद जो बनेगा दोस्तों, घोल बनेगा, उसको आप तालाब में आप छिड़काई करवा दीजिए, जिससे पानी है वो धीरे से हरा कलर हो जाएगा 1 हफ्तों में। फिर दोस्तों आप उसमें जो स्पॉन है उसको आपको छोड़ सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमको कितना स्पॉन तालाब में छोड़ना चाहिए। हम लोग ज़्यादातर, मैं सरकारी मछली की बात कर रहा हूँ, सरकारी स्पॉन की बात कर रहा हूँ, कतला, रोहू, मृगल, इन तीनों मछलियों को दोस्तों पर एकड़ की मैं बात करूँ, 1 एकड़ में लगभग आप 20 से 30 लाख स्पॉन की मात्रा है वो तालाब में स्टॉक कर सकते हो। पर डिसमिल आपको दोस्तों लगभग 1 लाख स्पॉन है वो तालाब में, अपने नर्सरी तालाब में छोड़ सकते हो। पर डिसमिल 1 लाख स्पॉन है वो आप अपने नर्सरी तालाब में छोड़ सकते हो। उसके अलावा बात करें इन मछलियों को खाना क्या खिलाया जाए, तो दोस्तों आपको 1 लाख बच्चों को लगभग आधा किलो खाना है वो खिलाना है। लगभग 600 ग्राम, आधा किलो से 600 ग्राम आपको खाना खिलाना है। इसके लिए आप जो प्री स्टार्टर फीड आता है 0.5 mm या फिर उससे और छोटा जो आता है एकदम, जो राइस डस्ट फॉर्म में जो खाना आता है, उसको दोस्तों आप संख्या के हिसाब से आप अपने तालाब में डालिए। अगर बात करें, आप 1 लाख जो स्पॉन है उसको आधा किलो खाना, लगभग 500 ग्राम खाना है वो आप मछलियों को खिलाइए, और खाने को कम से कम 3 टाइम में बांट करके आप सीधा उसको तालाब में छिड़काई कर दीजिए, और मछलियां हैं वो अच्छे से खा लेंगी। अगर अपने फार्म पर ही आपने खाना तैयार किया है तो आपको राइस ब्रैन, राइस डस्ट जो आता है, उसके साथ सरसों की खली है, और साथ ही साथ आप उसमें थोड़ी मात्रा में नमक और विटामिन मिनरल की जो
पाउडर आता है विटामिन मिनरल मिक्सचर, उसको अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करिए ताकि मछलियों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हाई हो और ज़्यादातर मछलियाँ आपकी बड़ी होकर के फिंगरलिंग बने। तो इसके लिए आपको तालाब में अपने खाने में आपको विटामिन मिनरल मिक्सचर ज़रूर तालाब में डालनी है। साथ ही साथ आपको समय समय पर प्लैंकटन पाउडर का प्रयोग करना है ताकि तालाब में प्लैंकटन की मात्रा बहुत ही अच्छी बनी रहे। और साथ ही साथ आप मछलियों को जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होती जाएंगी, मछलियों का जो खाना है उसको आपको बढ़ाते जाना है। 15 दिन में जितने भी आपको मछलियों की सैम्पलिंग करनी है और आप मछलियों को उसकी संख्या को भी आपको काउंट करना है ताकि आपको पता चले कितना मछलियाँ बची हैं, कितना मछलियाँ मर गई हैं या फिर उसमें कुछ बीमारी वगैरह तो नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से बहुत छोटे तालाब में मान लीजिए आपने 1 लाख भी पर डिसमिल बच्चे डाले हैं तो उसका अगर आप 50% भी आप मछलियाँ निकाल लिए तो लगभग 50,000 फिंगरलिंग के बहुत ही अच्छे पैसे आपको मिल सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप जो महंगी मछलियाँ हैं जैसे कॉमन कार्प हो गया, पंगासस हो गया, सिंघी मांगुर हो गया, इनके बच्चे आप सेपरेट रखिए। हर तालाब में मिक्स मछलियाँ ना रख करके सेपरेट मछलियाँ अगर रखेंगे तो आपको उसका ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मिक्स बच्चों को जो किसान है वो प्रिफर नहीं करते। वो चाहते हैं कि वो प्योर कतला, प्योर रोहू, प्योर सिंघी मांगुर ये उनको मिले। तो इसके लिए आपको सभी मछलियों के लिए अलग अलग नर्सरी तालाब तैयार करनी है और हर मछलियों को अलग अलग नर्सरी तालाब में डालनी है। जितना प्योर फॉर्म में आप मछलियाँ तैयार कर पाएंगे उतना ज़्यादा रेट आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारियाँ पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।